साधारण नहीं है। सदनों वेदांत दर्शन में लिखा है कि ना ग्रहे ग्रहण मिथ्यायो ग्रहणी ग्रहण मुच्यते। सदनों वास्तविक ईंट बजरी सीमेंट का नाम जो बनाया जाता है मकान, इसको घर नहीं कहते हैं। घर हमारी माताओं का नाम होता है। ना ग्रहणी में ग्रह मिथ्यायो, यानी इसलिए तो आज ये जो ब्रजगोपी हैं महाराज, ये ब्रजगोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है। आप थोड़ा शास्त्रों की तरफ ध्यान करके देखें कि देखो ये ब्रजगोपी कौन। सज्जनों 80,000 मंत्र होते हैं कर्मकांड के, यानी कर्मकांड के मंत्र कितने होते हैं? 80,000। जो मनुष्य के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक ये 80,000 मंत्र हैं। और 16,000 मंत्र ये हैं कर्म और ये उपासना कांड के। उपासना का अर्थ होता है भगवान को प्राप्त करने के। ये 16,000 मंत्र है। तो याद करो 16,000 मंत्र सब ब्रज में गोपी बनकर के आए, और ब्रज में गोपी बनकर के आने पर आज भगवान की लीलाओं को आनंद लियो। गोपी जरा याद करें, गोपी का अर्थ क्या है? गोभी पिबतये इंद्रये इति गोपी। गोपी का मतलब है, सदनों में हमारी माता बहनों ने जो कपड़ा पहन रखे रंग बिरंगे, ये तुम्हारे नीले पीले काले हरे गुलाबी जैसे भी पहन रखे हैं, इससे गोपी का भाव नहीं होता है। सदनों वस्त्रों से स्त्री रूप बनाने से गोपी नहीं होता है। यानी गोपी का सिद्धांत है कि गोभी पिबतये इंद्रये इति गोपी। जिन इंद्रियों ने कृष्ण रस को पी लिया है, इंद्री कौन कौन सी? नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन में जो हर समय महाराज ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे दर्शन करती हैं नेत्र इंद्री। कानों के द्वारा भगवत कथा को सुनते 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 सज्जनों हमने तो गोविंद के नाम को पी लिया है, उसी का नाम गोपी। पैरों से तीर्थ यात्रा करते 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 हमने तीर्थों का पूरा पुण्य पी लिया है, गोपी। सज्जनों गोभी पिबतये इंद्रिये इति गोपी। जिन इंद्रियों के द्वारा, जैसे सज्जनों हमारे कान, आंख, नासिका, मुंह, हाथ, पैर, रोम, चर्म, मेद, मज्जा, ये सबने कृष्ण रस को पी लिया, उसी का नाम गोपी है। महाराज गोपी को ये ना समझे भाई ये जो स्त्री जाति का नाम गोपी है। क्या मनुष्य गोपी नहीं है? मनुष्य में गोपी भाव नहीं है। एक जनकपुर में संत रहते थे। सदनों के एक हाथ में दाढ़ी थी और महाराज वो जनकपुर में रहे करे तो उनका गोपी भाव था। तो उनसे पूछी गई, बोले बाबा तुम्हारा गोपी भाव कैसे है? तुम्हारे गोपी तो स्त्री जाति का नाम होता है, तुम्हारा एक हाथ लंबी दाढ़ी है। अरे भैया ऐसे नहीं, देखो यार दाढ़ी से कोई फर्क नहीं है। गोपी तो इंद्रियों से होता है, गोपी भाव इंद्रियों से प्राप्त होता है। जब इंद्रिय हमारी और गोविंद को प्राप्त कर लेती हैं, उसी का नाम गोपी है। शास्त्र कहता है सज्जनों के कबीर कबीर सब कहें, भाई सब कहें कि कबीर कबीर सब कहें, श्री यमुना के तीर और एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। ब्रज की एक गोपी और 1,00,000 कबीर एक जगह। सज्जनों आज जो मंदिर बनाते हैं आप लोग, मंदिर बना दिया, 50 लाख करोड़ों रुपए लगा दिए और मंदिर को खूब सजाया, खूब ठाकुर जी की प्रतिमा बनाई, अच्छे फल फूल लगा दिए, बगीचा लगाया, तुलसी लगाई है, गेंदा लगा दिए, गुलाब लगा दिए, गुलहरी लगा रही है, मोगरा क्या करके लगाई। लेकिन जब तक मंदिर पर एक ध्वजा नहीं लगेगी ऊपर, तब तक मंदिर मान्य नहीं होगा। क्यों? कि भगवान ने ये कहा है, भगवान ने गोपियों को वरदान दिया है, गोपियों तुम जाओ, एक दिन मैं आपको मेरे सिर पर विराजमान करूंगा। सज्जनों ये ध्वजा से उस जगह मंदिर नजर पड़ती है। आज भगवान या गोपी को अपने सिर पर विराजमान करियो करें, बोलो गोपी महारानी की जय हो। तो ये गोपी चाहती है हमारा भगवान का दर्शन हो। गोपियों का उद्देश्य कृष्ण दर्शन का है, कोई दूसरा भाव नहीं है। महाराज वहां कोई की पुत्री बन के गई, कोई का की औरत बन के गई, उनका जाने का उद्देश्य केवल एक है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उन गोपियों का एक ही मत है, हमारा जो भाव कृष्ण